ड्रामा सीरियल दस्तक की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये ड्रामा अब अपने इख्तिताम पर पहुंचने वाला है और इसकी लास्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। क्योंकि आने वाली एपिसोड में मोइज़ की फ़िज़ा खाला और किरण के फ़ारूक मामू की आपस में शादी होने वाली है। इन दोनों की शादी सबके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशियां लाने वाली है। ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। आने वाली एपिसोड में फिरोज़ ने भी फ़िज़ा का दिमाग को वाश कर दिया है और उसे कह दिया है कि वो अपनी बहन का भी दिमाग को वाश करे और वो किरण के खिलाफ हो जाए और किरण को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दे। और अनीका किसी की भी बात नहीं मानने वाली, क्योंकि उसे पता है कि उसका बेटा कितनी किरण से मोहब्बत करता है, इसलिए अब वो उनके मामले में किसी की कोई बात नहीं सुनेगी और वो किरण से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करेगी। और हाँ, इसके साथ साथ वो अपनी माँ के दिए हुए कंगन भी उसे लाकर दे देगी, जिसके बाद अनीका कहेगी कि ये मेरी माँ ने मुझे दिया था और मैंने आगे अपनी बेटी तुम्हें दे दिया है और तुम इन्हें संभाल कर रखना और इन्हें पहन लो। जहाँ पर किरण कहती है कि आंटी ये तो बहुत ही प्यारे हैं, लेकिन इन सब की ज़रूरत नहीं थी। जहाँ पर अनीका कहती है कि बेटा क्यों नहीं थी, तुम मेरी बेटी हो और तुम्हारा हक है। जहाँ पर अनीका कहती है कि बेटा ये तुम्हारी शादी का मेरी और फिरोज़ की तरफ से तुम्हारा गिफ्ट है, तुम इस तोहफे को अपने पास संभाल कर रखना और उसे पहनना भी। जहाँ पर दूसरी तरफ अनीका ने किरण को कोई शिकायत नहीं दी कि कोई उससे कैसे नफ़रत कर रहा है। उसने हमेशा उसके साथ मोहब्बत से ही पेश आई है, लेकिन सास की कमी पूरी करने के लिए अब फ़िज़ा आ गई है, क्योंकि उसे इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि किरण ने अपने बेटे को उसका कमरा क्यों दे दिया। जिसके बाद वो अपनी कुछ चीज़ें रखने के लिए उस कमरे में आएगी तो वो शानी को मोबाइल पर किसी से बात करते हुए सुन लेगी और वो कहेगी कि तुम्हारे पास किसका मोबाइल है। फ़िज़ा कहेगी कि तुमने ये किसका मोबाइल चोरी किया है, तुम मुझे जल्दी जल्दी बता दो। जहाँ पर शानी कहेगा कि मैंने किसी का मोबाइल चोरी नहीं किया, वो एक दिन अंकल मेरे पास आए थे और वो मुझे बात करने के लिए ये फ़ोन दे गए हैं। जहाँ पर जैसे ही सैफ कॉल करेगा तो फ़िज़ा उस कॉल को उठा लेगी और कहेगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने बच्चे को मोबाइल दिया हुआ है। जहाँ पर सैफ कहेगा कि आप तो जानती हैं कि किरण मुझे मेरे बच्चे से मिलने नहीं देती, तो अब इसलिए मैंने उसे फ़ोन दिया है ताकि वो मेरे साथ बात कर सके। जिसके बाद फ़िज़ा सैफ से कहेगी कि तुम मुझे सच सच बताओ तुम दोनों की डाइवोर्स क्यों हुई। जहाँ पर सैफ भी अब झूठ बोलने वाला है और वो कहेगा कि किरण मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी और किरण हर वक्त मेरे साथ लड़ाई करती रहती थी, मेरे माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करती थी और हर वक्त उन्हें बातें सुनाती रहती थी, इसलिए मैंने उसे डाइवोर्स दी और अपने बच्चे की भी कस्टडी उसे देनी ही पड़ी। लेकिन मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकता, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं इसे बात करने के लिए इसे मोबाइल दिया है। जिसके बाद सैफ कहेगा कि मैंने केस किया हुआ है और अगर उन्हें ये पता चल गया तो वो मेरा केस वापस ले लेंगे, इसलिए प्लीज़ आप किसी को ना बताना कि मेरी शानी से बात होती है। जिसके बाद फ़िज़ा भी शानी को ये मोबाइल देकर चले जाती है। जिसके बाद फ़िज़ा फिरोज़ के पास चले जाती है और उसे जाकर ये सारी बातें बता देती है और कहती है कि आपका सच बिल्कुल ठीक निकला, उस लड़की ने सिर्फ अपनी अना और ज़िद की खातिर पहले अपने शोहर को छोड़ा, अब वो हमारे बेटे के साथ पता नहीं क्या करेगी। जिसके बाद फिरोज़ कहेगा कि उस लड़की को तो मेरा बेटा ले आया, लेकिन मैं उस बच्चे को हरगिज़ इस घर में नहीं रहने दूंगा और जब वो बच्चा उसके असली बाप के पास चला जाएगा तो वो लड़की भी यहाँ पर रुकने वाली नहीं है, वो भी चली जाएगी यहाँ से। जहाँ पर दूसरी तरफ मोइज़ भी इस बात का पता चला रहा है कि फिरोज़ और सैफ के दरमियान क्या चल रहा है, जो केस इतना कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। अब मोइज़ फिरोज़ और सैफ के दरमियान जो भी रिलेशन था उसको ढूंढ लेगा, लेकिन इससे पहले वो शानी के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर लेगा। जिसके बाद मोइज़ शानी को इस कदर प्यार करता है कि उसे ये ना लगे कि उसका बाप नहीं है और उसकी कमी ना उसे महसूस हो। जिसके बाद वो शानी के साथ खेलता है और जैसे ही वो बाहर जाता है तो शानी भी सैफ को कॉल मिला लेता है और सैफ उसे कहता है कि बेटा तुम्हें कोर्ट में मेरे साथ मिलने दिया जाएगा और तुमने सबसे यही कहना है कि
मुझे मोइज़ अंकल मारते हैं, सब मुझे मारते हैं, कोई मेरे से प्यार नहीं करता और मुझे अपने इस बाबा के पास जाना है, जिसके बाद फिर ही जज अंकल आपको मेरे पास आने देंगे और फिर आप मेरे साथ और अपनी दादी के साथ खुशी खुशी रहोगे। वो शानी का बिल्कुल दिमाग को वॉश करने लगा हुआ है, जिसके बाद उसे इस चीज़ का बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि वो शानी अपनी माँ के बगैर उसके साथ कैसे रहेगा। जिसके बाद मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि शानी मोइज़ या किरण दोनों में से एक को बता देगा और ऐसा भी हो सकता है कि शानी कोर्ट में जाकर कहे कि इस अंकल ने मुझे कहा था कि तुमने ऐसे कहना है कि तुम्हारे मोइज़ पापा और किरण तुम्हें बहुत ज़्यादा मारते हैं और ताकि तुम मुझे वापस मिल सको। जिसके बाद मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि शानी अब उसके पास नहीं जाएगा और किरण और मोइज़ के साथ ही रहेगा। जिसके बाद अब सैफ की बहुत ज़्यादा घिनौनी हरकत की वजह से कभी भी उसे शानी नहीं मिलने वाला और वो हमेशा के लिए बच्चे से तरसता रह जाएगा। जिसके बाद फ़िज़ा फ़िरोज़ से मिलेगी और कहेगी कि मुझे एक शौहर मिला था, लेकिन उसने भी मुझे छोड़ दिया और 4 साल के बाद मैंने कभी भी किसी से अब शादी नहीं की और मैं तब से अकेली हूँ और अभी तक अकेली हूँ। जिसके बाद इन दोनों का रिलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जिसके बाद फ़ारूक खुद फ़िज़ा को प्रपोज़ करेगा और कहेगा कि तुम मुझसे शादी करोगी, जहाँ पर फ़िज़ा को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं होता कि ये किरण के मामू हैं और इन दोनों की शादी पक्की हो जाएगी। और जैसे ही इनकी शादी होगी तो सबको तब पता चलेगा कि फ़िज़ा मोइज़ की खाला है और फ़ारूक किरण के मामू हैं। जिसके बाद बहुत ही ज़्यादा सच खुलने वाले हैं, जहाँ पर इन दोनों की शादी तो ज़रूर होगी, लेकिन इन्हीं शादी के दरमियान किरण, मोइज़, फ़िरोज़ और अनीका के दिल साफ होने वाले हैं। जिसके बाद फ़िरोज़ के भी दिमाग से निकल जाएगा कि किरण ऐसी लड़की नहीं थी जैसा मैंने उसे समझा हुआ था और ये सब लोग मिलकर एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।